ये इस देश की सबसे बड़ी दिक्कत है। क्या? अनावश्यक नफरत। कि अगर किसी कौम को खराब करना हो, किसी जाति को खत्म करना हो, बर्बाद करना हो, उसको नफरत सिखा दो। जिन्ना को गाली दिए जा रहे हैं। कुछ जानते हो जिन्ना के बारे में? नहीं, हम क्या जाने, कौन है ये? गांधी से नफरत शुरू कर दी। कुछ लोग गांधी को ही गाली दिए जा रहे हैं। क्यों भैया? पता नहीं तुम्हारा जमीन कब्जा कर लिया। नहीं, हमारा कैसे कब्जा कर लेगा? अंबेडकर से नफरत कर रहे हैं, मोदी से नफरत कर रहे हैं। क्यों भाई? अननेसेसरी नफरत जहर से भी खतरनाक है। ये मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि अनावश्यक नफरत मत करिए, क्योंकि नफरत की जो आग है, ऐसा कहते हैं, मैंने भी सुना है कि व्यक्ति स्वयं उसमें जलता है। तो कहते हैं कर्म से फल मिलता है। बिल्कुल नहीं सर। जो भी इस जीवन में संघर्ष को अपना एंजॉयमेंट बना लेगा, वो अपनी आधी लड़ाई को पूरा कर लेगा। ये इस देश की सबसे बड़ी दिक्कत है। क्या? अनावश्यक नफरत, अननेसेसरी हेट्रेड, अननेसेसरी। ये इस देश की इतनी बड़ी दिक्कत है सर, अननेसेसरी हेट्रेड। इंग्लिश से नफरत करते हैं। आप पब्लिक प्लेस में थोड़ा सा इंग्लिश बोल दो, खासकर गांव वगैरह में इंग्लिश बोल दो, लोग तुरंत कहेंगे ये मैकाले का पोता। इंग्लिश, किसी भाषा को जानना बुरा नहीं है सर, अचीवमेंट है। तमिलनाडु में उनको हिंदी से दिक्कत है, खैर उसके अपने रीजन है सर, उसके अपने कारण है, हर चीज के अपने रीजन। इस देश की एक बहुत बड़ी 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 दिक्कत अननेसेसरी हेट्रेड, अनावश्यक नफरत। जिन्ना को गाली दिए जा रहे हैं। कुछ जानते हो जिन्ना के बारे में? नहीं, हम क्या जाने, कौन है ये? अरे तब क्यों गाली देते हो यार? कम से कम गाली दे रहे हो वो अच्छी बात है, दो, जान तो लो। इस देश की बहुसंख्यक एक बड़ी सेक्शन की जनता है, बड़ी। तभी तो कहा हिंदुस्तान भेड़िया धसान। गांधी से नफरत शुरू कर दी। कुछ लोग गांधी को ही गाली दिए जा रहे हैं। क्यों भैया? पता नहीं तुम्हारा जमीन कब्जा कर लिया। नहीं, हमारा कैसे कब्जा कर लेगा? तब क्यों गाली दे रहे हो? नहीं, अरे देश का बंटवारा करा दिया। कब कराया? नहीं कराया इसने। अरे तो किस सन में कराया? अब सन वन हमको नहीं पता, इसी ने करवाया। गांधी के चक्कर में देश का बंटवारा हुआ है। हाँ तो कोई सन तो होगा ना भैया, वो हमको नहीं पता। तो तुमको कैसे पता बंटवारा करा दिया? वो हमको पता है। अंबेडकर से नफरत कर रहे हैं। आप पूजा कर रहे हो अननेसेसरी, वो अच्छा है, वो अच्छा, उसको मैं बुरा नहीं मानता। आप किसी की पूजा कर रहे हो बिना जाने, कम से कम कुछ पॉजिटिव तो कर रहे हो। लेकिन पूजा करके जो पूजा कर रहे हैं उनको भी जानना चाहिए। अननेसेसरी नफरत जहर से भी खतरनाक है। ये मेरा स्टेटमेंट कहीं डायरी में लिख लीजिएगा। अननेसेसरी नफरत जहर से भी खतरनाक है, जहर से भी। मोदी से नफरत कर रहे हैं। क्यों भाई? अरे मुसलमानों के पीछे पड़ा हुआ है। कैसे पड़ा हुआ है? नहीं, पड़ा हुआ है पीछे, मुसलमानों को खत्म करना चाहता है ये। कैसे? हाँ हमें भी बताओ कैसे। नहीं बस है। अरे भैया तो रीजन तो दे दो, कुछ प्रूफ दे दो, कुछ एविडेंस दे दो, हम भी जान जाएं, हमें भी लगे कि हाँ यार ये आदमी तो एकदम मुसलमानों के पीछे पड़ा हुआ है, खत्म कर देना चाहता है मुसलमानों को। ये मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि अनावश्यक नफरत मत करिए। क्यों? आप जिससे नफरत करेंगे वो आपके अचेतन मन में, सबकॉन्शियस मन में बैठ जाएगा। समझिएगा जो मैं कह रहा हूं। आप जिससे नफरत करेंगे, भाई बहुत सारे लोग हैं जो मेरा विरोध करते हैं, मैं जानता हूं। बहुत सारे लोग हैं जो गाली देते हैं, मैं जानता हूं। मेरे उनसे कोई नफरत नहीं है ही नहीं। मैं तो लिख देता हूं शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। क्यों? उसकी वजह मैं बता दूं कि जब भी तुम किसी से नफरत करोगे वो तुम्हारे सबकॉन्शियस में आके बैठ जाएगा। जिससे प्यार करोगे वो भी बैठ जाएगा। अब इसका खेल समझ रहे ना? नफरत और लव, हेट्रेड और लव का कॉन्सेप्ट। जिसको तुम प्यार करोगे, जिसको तुम हेट करोगे और जिसको तुम लव करोगे, वो तुम्हारे अचेतन जो तुम्हारा सबकॉन्शियस मन है उसमें वो बैठ जाएगा। फिर क्या होगा? फिर होगा ये कि जब भी वो याद आएगा, अगर हेट कर रहे हो उस आदमी से और वो आदमी याद आ गया, तो तुरंत शरीर में नेगेटिव हार्मोन्स बहना शुरू हो जाएंगे। आप गुस्सा हो जाओगे, आप बबूले हो जाओगे, आप एकदम तिलमिला जाओगे, अंदर से बड़बड़ाने लगोगे, बदला लेना है भाई साहब। कृष्ण को देखो, कंस से नफरत नहीं है, मार डाला कंस को। वो फार्मूला मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मार डाला। लेकिन आप अगर सीन देखो तो अंतिम तक हंसते रहे। क्या मामा जी? इसीलिए हम उन्हें भगवान कहते हैं। अप्रोच ही अलग है लाइफ का, कॉन्सेप्ट ही अलग है जिंदगी का। मारते मारते भी हंस रहे हैं। शिशुपाल गाली दे रहा, गुस्से में है। युधिष्ठिर क्रोध में आ गए हैं, रोकते हैं वो युधिष्ठिर को, अर्जुन को। अरे मुस्कुराते हैं शिशुपाल को देख के, अरे यार गाली दे रहे हो यार। फिर जब वो 90 क्रॉस कर जाता है तो टोकते भी हैं कि भाई
तेरी मां को वादा किया है हमने कि 100 क्रॉस हो जाएगा तो लगा देंगे। और देता है, कहता है ये सब बातें किसी और को धमकी देना, मैं जानता हूं तेरी औकात। और 100 खत्म हुआ, पिस्टल निकली, उड़ा दिया। जीसस क्राइस्ट कहते हैं लव इज गॉड। क्या स्टेटमेंट है, मैं बहुत दिन तक ये बात समझ नहीं पाया। लव इज गॉड, प्रेम भगवान है। कैसे? तो जिसको आप प्रेम करते हो, जब आप उसको याद करते हो तो पॉजिटिव हार्मोन्स बहना शुरू हो जाते हैं। तो आप जो काम कर रहे हो और उस आदमी की याद आ गई, तो आपके जीवन में सिर्फ ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन में कोई हेट्रेड वाला है ही नहीं। एक है कि आपने दुश्मन को देखा, आप अपसेट हो गए, तो वंस इन अ ब्लू मून आप अपसेट हो गए। एक है बार बार याद आ रही है, आप 24 घंटे में 24 बार अपसेट हो रहे हो, तो वो 24 घंटे में जो 24 बार अपसेट हो रहे हो वो आपका नुकसान कर रहा है सर। इसीलिए कहते हैं कि अगर किसी कौम को खराब करना हो, किसी जाति को खत्म करना हो, बर्बाद करना हो, उसको नफरत सिखा दो। किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी राष्ट्र को अगर खत्म करना हो, उसका विनाश करना हो, उसको नफरत सिखा दो। क्योंकि जब तुम उसे नफरत सिखा दोगे, क्योंकि जब जब वो नफरत के भाव में आएगा, समझ लीजिए सर, बहुत बड़ी बात है ये। मुझे कृष्ण का फॉर्मूला बड़ा अच्छा लगता है, उड़ा दो, किसी से नफरत मत करो। क्योंकि नफरत की जो आग है, ऐसा कहते हैं, मैंने भी सुना है कि व्यक्ति स्वयं उसमें जलता है। कई बार ऐसे चीजें, घटनाएं घटती हैं जब आप किसी को माफ नहीं कर सकते। किसने कहा सर माफ करने के लिए? नफरत करने का मतलब यह थोड़ी माफ कर दो। कृष्ण को देखो, नफरत ना करने का मतलब यह नहीं है माफ कर दो। फॉरगिवनेस इज द क्वालिटी ऑफ गॉड एंड वी आर नॉट गॉड्स। कृष्ण ने नहीं किया टाइम, लेकिन माफ करने का मतलब यह भी नहीं है कि तुम उसके स्तर पे उतर जाओ। एहसास कराओ, एहसास तो जरूर कराओ कि तुम गलत थे, गलत हो, अभी भी अपने रास्तों को चेंज कर लो। तो मेरी आप सभी लोगों से एक सादर अपील है कि अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा मोटिवेटेड मूड में रहें, हमसे लोग पूछते हैं आप हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं? रहना ही पड़ता है सर। कुएं में पानी होगा तभी तो निकाल कर दूसरे को दोगे। कब तक किताब पढ़कर मोटिवेटेड रहोगे? और उसके लिए